30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोगों के साथ में लॉरेंस सर है जो कचाल से सर है और सर कचाल का जो भी डे टू डे लाइफ पब्लिक इशू है सर, डे टू डे में सर उसको बराबर उसको अपडेट करते हैं और इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए देखते हैं। सर रिसेंटली आपने भी एक पोस्ट किया था, वहाँ में जो मोबाइल नेटवर्क का जो है बहुत हालत खराब है, तो एक्चुअली वहाँ में क्या मैटर है? वहाँ में नमस्कार, मैं लॉरेंस और कचाल रेजिडेंट हूँ और 2 दिन से वहाँ जो है इकलौता नेटवर्क है जो BSNL का, वो कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो चुका है क्योंकि ये जो सिंगल टावर है वहाँ पर अल्टरनेटिव टावर भी नहीं है, तो वो कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो गया कुछ टेक्निकल फॉल्ट का वजह से। वहाँ पर एक टेक्निकल बंदा स्टाफ भी नहीं है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, वही देखभाल करता पूरा चीज का, तो वहाँ अलग से कोई BSNL का टेक्निकल मतलब स्टाफ नहीं है। जो भी है ननकोरी में अगर कोई इशू हो गया तो ननकोरी से जो जेई है वो आकर ठीक करेगा। अभी जेई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हमें जो वहाँ का रेजिडेंट के लिए ये रेगुलर इशू कंटिन्यू रहता है कि नहीं कि ये कभी 1 साल में 2 साल में ऐसा इशू नहीं होता है कि ये रेगुलर इशू हो रहा है। तो बीच में भी हम लोग को शायद एक 3-4 महीना की 2-3 महीना पहले भी ये सेम इशू था, तो हमने उसको CS और LG लेवल का कंप्लेंट करवाया था, फिर आकर लगभग 3-4 दिन के बाद ठीक करवाया। क्योंकि हम लोग इतना फार फ्लंग एरिया में रहता है जैसा कचाल में, ये जो नेटवर्क बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है क्योंकि जो हर एक कम्युनिकेशन करना होता है तो हम लोग को और कुछ मोड ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ नहीं है क्योंकि अल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है। तो ये BSNL इवन लोकल अथॉरिटी वहां पर हो और यहाँ मतलब यहाँ पर हमारा जो CGM या जो हायर अथॉरिटी वो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन इन लोग नहीं ला रहे हैं। तो एक अल्टरनेटिव टावर नहीं बैठा रहा है, इसको तरीका से मतलब ठीक नहीं करवा रहा है, ये जो कंटिन्यू सर्विसिंग में भी नहीं आ रहे। वहां पर जो है रेगुलर विजिट करना होगा जेई को, नहीं तो वहां पर एक टेक्नीशियन को भेजना हो क्योंकि कचाल जो है लगभग एक 2500-3000 लोग रहते हैं वहां पर, ट्राइबल कम सेलर बाकी लोग भी रहते हैं। तो इसीलिए इसको हम चाहता है कि जो BSNL IS जो अथॉरिटी है इनको ये सीरियसली इसको देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है उसको जल्दी से लगा के जो नेटवर्क को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। सर हम लोग भी देखते हैं कि ये आज का इशू नहीं है, एक्चुअली हम लोग भी बहुत सालों से इन ईयर पर तो 3-4 सालों से हम लोग ही टेकअप कर रहे हैं, इसको रेगुलरली पेपर में छपा रहे हैं। तो एक्चुअल में वहाँ में इशू क्या है सर? क्या BTS में कोई इक्विपमेंट का कोई प्रॉब्लम है या फिर हमें टेक्नीशियन नहीं है करके उसको बराबर कोई तरह का रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है उसमें? देखिए अल्टीमेटली BTS में इशू होगा और कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, जब तक वहां पर टेक्नीशियन वहां पर अवेलेबल नहीं है उसको प्रॉपरली इन लोग नहीं देख सकते क्योंकि ये जो टेक्निकल चीज है हम लोग भी ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। उसको बराबर वहां पर जो टेक्नीशियन रहेगा तभी उसको प्रॉपरली क्या बोलता है मेंटेनेंस कर सकता है और कुछ छोटा छोटा इशू है उसको आराम से देख सकता है। वहां पर लगभग एक हमको लग रहा है कि कोविड का पहले वहां पर टेक्नीशियन अवेलेबल था, उसके बाद इन लोग एक नया टेक्नीशियन को ट्रांसफर किया था लेकिन वो वहां पर आया नहीं, तो वैसे ही छोड़ दिए इन लोग। तो हम लोग भी कई बार अप्रोच किया BSNL हायर अथॉरिटी को, लेकिन इन लोग मतलब अभी तक किसी को पोस्टिंग नहीं दिया है वहां पर। और कभी कभी जो भी बड़ा फॉल्ट हो गया तो वहां पर जेई विजिट करके सॉल्व करता है, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर टेक्नीशियन रहेगा तो उसका जो इक्विपमेंट्स है उसको आराम से मेंटेनेंस करके ये इशू को अवॉइड कर सकता है, जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो सर अभी तो इशू चल रहा है सर, होपफुली आपका हम लोग कंटेंट का बाद में इसको रेजोल्यूशन होगा सर। तो इन इमरजेंसी केसेस में जैसे मेडिकल इवेंट्स हो गया, फायर इंसिडेंट हो गया, कोई तरह का पुलिस का केस में भी हो गया, तो इसमें किस तरह का सोर्स आप लोग यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए?
नहीं, देखिए हमारा जो ऐसा इंटीरियर एरिया में जो कचाल में कहीं वो जो ननकोरी का टावर में ननकोरी का जो टावर है वो उसका थोड़ा बहुत हल्का नेटवर्क मिल जाता है। कोई इमरजेंसी केसेस में हम लोग जाके बात कर लेते, कहीं किसी को भेज के जो समझ लीजिए फैमिली इमरजेंसी हो गया, यहाँ से कोई इमरजेंसी में कॉल करना पड़ता है, कोई फैमिली इमरजेंसी यहाँ पोर्ट ब्लेयर में किसी में रहते हैं ना, कोई इंटर आइलैंड में किसी का कोई मतलब कोई कुछ भी इमरजेंसी में कॉल करना पड़ता है। ये मतलब ऐसा सिचुएशन में कैसा कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो टावर नहीं है तो यहाँ से इनकमिंग नहीं कर सकते। उन लोग अगर बहुत वर्स्ट केस में ट्रांसपोर्ट करके वो कोई कोना कानी में जाके बात करने के लिए जो कॉमन मैन जो है वो दिक्कत होगा, किसी का बाइक रहता है इमरजेंसी में बोल के भेजवा देता। लेकिन अल्टीमेटली ये जो नेटवर्क कंप्लीटली ब्लैकआउट है, ये इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना बीएसएनएल को बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि वह पब्लिक बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। क्योंकि आज का डेट में डिजिटल इंडिया, हर चीज में डिजिटल हो गया। आप समझ लीजिए अगर कोई रेशन खरीदना है वो बायोमेट्रिक करना होगा, अगर अभी वाईफाई नेटवर्क नहीं वो बायोमेट्रिक नहीं कर पाएगा। ट्राइबल हो गया, जो बाकी लोग हो गया, जो उन लोग हर चीज का आज का डेट में हम लोग ये जो नेटवर्क में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है हर चीज पे अभी, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो हर चीज डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन कर दिया हर चीज को। तो ये सारा बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो बोलते जा सकता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बीएसएनएल। तो होपफुली इस कंटेंट का बाद में पुलिस बीएसएनएल का डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई तरह का सॉल्यूशन होपफुली इसमें आएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।